नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर भागे हुए कौरव, जिनकी सेना तितर बितर हो गई थी, धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर विद्युत के समान चमक रहा है। उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेग पूर्वक प्रयोग करता था, उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी भी बहुत सुदृढ़ थी। वह अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूहों की वर्षा करने लगा। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को उसने सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया। महामनस्वी वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए महाप्रभावशाली शत्रुनाशक आथर्वण अस्त्र का प्रयोग करके पहने बाणों द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को, जो कौरव सेना को दग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया। राजन, जैसे दो गज अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। नरेश्वर, उस समय वहां अस्त्र समूहों से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सब ओर से भयंकर प्रतीत होने लगा। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर समस्त कौरवों और सोमकों ने भी देखा कि वहां बाणों का विशाल जाल फैल गया है। बाण जनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं हो पा रहा था। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीरों का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे। वे दोनों ही शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। युद्ध में तत्पर होकर एक दूसरे के छिद्रों की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। राजन, निरंतर अनेकानेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर सिद्ध किए हुए विविध अस्त्रों द्वारा युद्ध में अद्भुत पैतरे दिखाने लगे। इस प्रकार संग्राम भूमि में जूझते समय उन दोनों वीरों में पराक्रम, अस्त्र संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी किरीटधारी अर्जुन। युद्ध स्थल में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते हुए उन दोनों वीरों का दूसरों के लिए दुस्सह व घोर आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि में खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्यचकित हो उठे। नरेंद्र, उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे। साधु साधु कर्ण, साधु साधु अर्जुन की ध्वनि अंतरिक्ष में सब ओर सुनाई देने लगी। राजन, उस समय घमासान युद्ध में जब रथ, अश्व और गजों द्वारा संपूर्ण भूतल रौदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ वैर बांध रखा था और जो खांडवदाह के समय जीवित बचकर क्रोधपूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण तथा अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और उस युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी। नरेश्वर, वो ये सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के वैर का प्रतिकार लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तर्कस में घुस गया। तदनंतर अस्त्र समूहों के प्रहार से भरा हुआ वह युद्ध स्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहां किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाण समूहों की वर्षा से आकाश में तिल भर भी अवकाश नहीं रहने दिया। वहां बाणों का एक महाजाल सा बना हुआ देखकर कौरव और सोमक सभी भय से थर्रा उठे। उस अत्यंत घोर बाणांधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात धनुर्धर वीर पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य चमर डुलाकर उन दोनों को चंदन के जल से सींचा। तदोपरांत
इंद्र और सूर्य ने अपने कर कमलों से उनके मुंह पोंछे। राजन, जब किसी प्रकार कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया, तब बाणों के आघात से सारा शरीर क्षत विक्षत हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उत्तम बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही जिसे सुदीर्घ काल से सुरक्षित रख छोड़ा था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक झुकी हुई गांठ वाले स्वच्छ महातेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में सव्यसाची अर्जुन का मस्तक काट देना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाज्वल्यमान हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सूत पुत्र को भी यह ज्ञात नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देख यह सोचकर शिथिल हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर दुखी न हो, विजय श्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी। भारत, उस समय महामनस्वी मद्रराज शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख उससे कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर पुनः बाण का संधान करो जिससे मस्तक कट सके। महाराज, ये सुनकर वेगशाली सूत पुत्र कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्रराज से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। राजन, ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को प्रयत्न पूर्वक शत्रु की ओर छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू निश्चय ही मारा गया। निर्श्रेष्ठ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वह अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो उसके धनुष और प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में क्रीड़ा सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया। साथ ही स्वर्णाभूषणों से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उनके अश्व भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए। उस समय आकाश में सब ओर महान कोलाहल गूंज उठा। भगवान मधुसूदन की स्तुति प्रशंसा के लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगे। श्री मधुसूदन के प्रयत्न से उस रथ के धरती में धंस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य सिंहनाद भी प्रकट होने लगे। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाला किरीट भूतल, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। वह मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्पमुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट में जा लगा। सूत पुत्र कर्ण ने सर्पमुख बाण के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न और क्रोध, इन सब के सहयोग से जिस बाण का प्रयोग किया था उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को नीचे गिरा दिया जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान कांतिमान तथा स्वर्ण, मुक्ता, मणि एवं हीरों से विभूषित था। ब्रह्मा जी ने तपस्या और प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही जिसका निर्माण किया था, जिसका स्वरूप बहुमूल्य, शत्रुओं के लिए भयंकर, धारण करने वाले के लिए अत्यंत सुखदायक तथा परम सुगंधित था, दैत्यों के वध की इच्छा वाले किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्नचित्त होकर जो किरीट प्रदान किया था, भगवान शिव, वरुण, इंद्र और कुबेर ये देवेश्वर भी अपने पिनाक, पाश, वज्र और बाण रूप उत्तम अस्त्र द्वारा जिसे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण द्वारा बलपूर्वक हर लिया। मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञ तथा वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत, बहुमूल्य और सुवर्ण चित्रित मुकुट का अपहरण कर लिया था।
सोने की जाली से व्याप्त वह जगमगाता हुआ मुकुट धमाके की ध्वनि के साथ धरती पर जा गिरा। जैसे अस्ताचल से लाल रंग के मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थ का वह प्रिय, उत्तम एवं तेजस्वी किरीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित और विषाग्नि से प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित पूर्वोक्त किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया, जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्षों से सुशोभित पर्वत के उत्तम शिखर को नीचे गिरा देता है। भारत, जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेग पूर्वक संचालित हो महान शब्द करने लगते हैं, उस समय वहां जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्द का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़खड़ाकर गिर पड़े। मुकुट गिर जाने पर श्याम वर्ण नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नीलगिरी के समान शोभा पाने लगा। उस समय उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वो अपने केशों को श्वेत वस्त्र से बांधकर युद्ध के लिए डटा रहा। श्वेत वस्त्र से केश बांधने के कारण वो शिखर पर फैली हुई सूर्यदेव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उदयाचल के समान सुशोभित हुआ। अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने जिसे चलाया था, जो अपने ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाण रूपी पुत्र के रूप में मानो स्वयं उपस्थित हुई थी, गौ अर्थात नितेंद्रिय से कानों का काम लेने के कारण, जो गोकर्णा और मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई है, उस सर्पिणी ने तेज और प्राण शक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को अश्वों की लगाम के समान लक्ष्य करके चलने पर भी रथ नीचा होने से उसे न पाकर उसके उस मुकुट को ही हर लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सुंदर रूप से इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था और जो सूर्य सदृश किरणों की प्रभा से जगत को परिपूर्ण करने वाला था। उक्त सर्प को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाला अर्जुन उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने के कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुआ। कर्ण के हाथों से छूटा हुआ वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला महानाग था, उसके किरीट पर आघात करके पुनः वहां से लौट पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट स्वर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। उसे खींचकर अपनी विषाग्नि से तख्त करके वह सर्प पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी प्रकार सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण न कर सका। अब पुनः सोच समझकर ठीक से लक्ष्य साध कर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो, तब मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा। राजन, युद्ध स्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर सूत पुत्र कर्ण ने उससे पूछा, पहले ये तो बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरे प्रति अपराध किया है। मेरी माता का उसके द्वारा वध होने के कारण मेरा उससे वैर हो गया है। तुम मुझे नाग समझो। यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाएं, तब भी आज अर्जुन को यमलोक जाना ही पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय नहीं पाता। नाग, मैं 100 अर्जुन को मार सकूं, तब भी एक बाण का 2 बार संधान नहीं करूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, इतना कहकर सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में उस नाग से पुनः कहा, मेरे पास सर्प मुख बाण है। मैं उत्तम यत्न कर रहा हूं और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुखपूर्वक यहां से पधारो। राजन, युद्ध स्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टका सा उत्तर पाकर वह नागराज रोषपूर्वक उसके इस वचन को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उस पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन से कहा, ये विशाल नाग तुम्हारा वैरी है, तुम इसे मार डालो। भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आज मेरे पास आने वाला यह नाग कौन है, जो स्वयं ही गरुड़ के मुख में चला आया है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, खांडव वन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा जा रहा था।
तुमने उसे एक ही सर्प समझकर केवल इसकी माता का वध किया था। उसी वैर का स्मरण करके ये अवश्य अपने वध के लिए ही तुमसे भिड़ना चाहता है। शत्रुसूदन, आकाश से गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। राजन, तब अर्जुन ने रोष पूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरीर टूक टूक हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज धृतराष्ट्र, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे धंसते हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।